वेलकम ऑल बच्चों। आज डीसी मशीन का क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन तुम देखो, ये 2022 का क्वेश्चन है। सेटे में 105 नंबर पे आया था। ये पूछता है कि फॉर द कम्यूटेटेड डीसी मशीन स्टेटर, कम्यूटेटेड डीसी मशीन स्टेटर, इट हैज रिवेटेड पोल्स एंड द एंड्स ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड। पोल्स रिवेट कर देते हैं फिक्स करने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पोल शू। पहले ही आंसर सही है। पोल शू इज द करेक्ट आंसर। और कुछ करने की जरूरत नहीं, आगे देखने की जरूरत नहीं। मैं तुमको कंस्ट्रक्शन बता चुका हूँ कि उस चीज को पोल शू कहा जाता है। इसको टिक कर दो, दैट्स इट। पोल शू इज द करेक्ट आंसर। पोल फेस, बिल्कुल। एंड जो होता है, आर्क पे जो आता है फेस, उसको कहते हैं पोल फेस। पूरी चीज को पोल शू कहते हैं। पोल आर्क कहते हैं जो आर्क को कवर करता है, मतलब सेंटर पर जो पोल आर्क बाई पोल पिच रेशियो तुमको बताया था ना। पोल गैप तो खैर एयर गैप होता है। तो पोल शू इज द करेक्ट आंसर। तुमको मैं दिखाऊं कि वो कैसा होता है। अब इस डायग्राम में देखो, जैसे ये है लेमिनेट पोल शू, यह लेमिनेट पोल कोर। अब लेमिनेशन है कि नहीं है, देखो, जिसमें एसी डीसी दोनों होता है, जैसे यूनिवर्सल मोटर है, उसमें तो लेमिनेशन पक्का है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स में पोल शू को भी लेमिनेट कर देते हैं, इसलिए कि मतलब जब रोटर मूव कर रहा होता है तो एयर गैप तो चेंज होता रहता है ना बेटा। कभी स्लॉट आएगा सामने, कभी टीथ आएंगे सामने, तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से कुछ एडी करंट लॉस वगैरह होता है बड़ी मशीन्स में, तो इसको लेमिनेट कर देते हैं। लेकिन हर मशीन में लेमिनेट नहीं करते हैं। तो ये लेमिनेटेड पोल शू यूनिवर्सल ट्रू नहीं है, अनलेमिनेटेड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। इसलिए कि फील्ड वाइंडिंग में डीसी देते हैं ना बेटा, ये वाइंडिंग है, ये इसके ऊपर वाइंडिंग है, तो इसी के ऊपर वाइंडिंग डाली जाती है। तो ज़रूरत नहीं है कि डीसी में क्या एडी करंट लॉसेस होंगे, लेकिन चूंकि फ्लक्स डेंसिटी थोड़ी बदलती रहती है, इसलिए बड़ी मशीन्स में लेमिनेट कर दिया जाता है। लेकिन बहरहाल तुमको मतलब यह है कि इस पार्ट से, ये जो इसने कहा कि कमिटेड डीसी इट इज रिवेटेड पोल्स एंड द एंड ऑफ द पोल्स आर कॉल्ड, तो ये एंड ऑफ द पोल को कहलाता है लेमिनेटेड शू। तो इसीलिए ये पोल शू है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको टिक कर दिया, पोल शू। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये 2022 का क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन नंबर है। सेटे का है। ए 250 वोल्ट 50 किलोवाट शॉर्ट शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर has the following data: armature resistance इतना, series field resistance इतना, shunt field resistance इतना, and 2 volt is the total brush contact drop. What is the value of the total current supplied by the generator? What is the value of the total current supplied by the generator? ये इतना ऑप्शन है। अब बताओ, इतना सारा डेटा काहे को दिया है? भाई 50 किलोवाट तुम दे रहे हो, 250 वोल्ट पे दे रहे हो, तो करंट निकल गया, फिनिश, खत्म। आई एल इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय द टर्मिनल वोल्टेज, फिनिश, खत्म। नहीं, तुमको डाउट है क्या? तुमको सिर्फ 50 किलोवाट, मैं दिखाता हूं तुमको। तुमको सिर्फ ये करंट जो ले है, आई एल है ना, तुम सप्लाई कर रहे हो आई एल, यहीं पर तुमको दिखा देता हूँ। आई एल, आई एल इज इक्वल टू, बाकी सब बकवास है। 50 किलोवाट है आउटपुट, तो 50 इंटू 10 to the power 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 250, ये हो गया एम्पियर।
बात खत्म। 250 से तुम डिवाइड कर दो 50 किलोवाट को। तो अगर ये किलो एम्पियर में लिखोगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ को खत्म कर दो। 50/250 किलो एम्पियर। यहाँ पर जो ऑप्शन है उनको चेक कर लो। 50/250 कितना हो गया? बोलो। 0.2 किलो एम्पियर, मतलब 200 एम्पियर। 200 एम्पियर इसने कहीं पर लिखा नहीं है। हो गया आंसर। दिस इज द आंसर। आंसर यही है, 0.2 किलो एम्पियर। ठीक है। तुम लोगों का अगर कोई शक है तो मैं तुमको डायग्राम में दिखा देता हूँ। देखो डायग्राम में देखो, ये तुम्हारा जनरेटर है, शॉर्ट शंट कंपाउंड। मैंने एक जनरल डायग्राम बना दिया है। ये जनरेटर है, ये तुम्हारा जनरेटर है। तो जनरेटर का करंट ऐसे निकलता है, ये आर्मेचर करंट है, ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ये इस तरफ शंट फील्ड में करंट जाएगा, और ये है आई एल, ये है आई एल। यहाँ पर का जो वोल्टेज है वो है 250 वोल्ट। 250 वोल्ट। और जो पावर जा रहा है वो है 50 किलोवाट, 50 किलोवाट। बात खत्म हो गई। तो जो करंट जाएगा वो सीधा 50 किलोवाट/250 हो जाएगा। अब बात समझ में आ गई ना? क्लियर है? ठीक है। तो देखो ये लोग इतना लंबा चौड़ा दे देते हैं, सिर्फ तुमको तुम्हारा वक्त बर्बाद करने के लिए देते हैं। तुमको क्विक समझ है तो फौरन ये कर दोगे, नहीं तो ब्रश ड्रॉप के चक्कर में पड़ जाओगे, शन फिलेशन के चक्कर में पड़ जाओगे, फिलेशन के चक्कर में पड़ जाओगे। कुछ जरूरत नहीं। एकदम फोकस रखो, अपना दिमाग बिल्कुल कूल रखो और आराम से जवाब दे दो। फौरन तुमको जवाब मिल जाएगा। 0.2 किलो एम्पियर इसका जवाब है। दिस इज 0.2 किलो एम्पियर। ठीक है। पिछले वाले में इसी को मार्क कर देता हूँ। 0.2 किलो एम्पियर जो है मैंने निकाला था। सी इज द आंसर। ठीक है। ये अगला क्वेश्चन भी 2022 का है, सिटे का 100 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100। ये कहता है कि द स्टेडी स्टेट एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक, स्टेडी स्टेट एक्सटर्नल परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक इज नथिंग बट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डीसी जनरेटर हैज रिलेशनशिप बिटवीन। तुम जानते हो कि ये क्या होता है? ये आउटपुट करंट, लोड करंट और वोल्टेज के बीच की रिलेशनशिप होती है। समझ गए? स्टेडी स्टेट एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी जनरेटर हैज रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट। कहाँ है ये? टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट एट कांस्टेंट स्पीड। जाहिर है जनरेटर कांस्टेंट स्पीड पे चलेगा। तो हो गया, जवाब टिक हो गया। हम तो तलाश करेंगे ना भाई, जनरेटर ईएमएफ नहीं, टर्मिनल वोल्टेज एंड फील्ड करंट नहीं, जनरेटर ईएमएफ एंड फील्ड करंट नहीं, तो टर्मिनल वोल्टेज एंड लोड करंट हो गया। आखिर में इसने लिखा है तो देर में नजर पड़ेगी, मेरी नजर पहले ही पड़ गई। तो ये तो नजर की बात है, जितना क्विक करोगे उतना ही जल्दी तुम्हारा काम हो जाएगा। ये हो गया। दिस इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, और कुछ नहीं है। जनरेटर में और फील्ड करंट कोई चक्कर नहीं। एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक, टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 का है, 22 का नहीं है, 21 का है। क्वेश्चन नंबर 96 सिटे में है। अब क्या भयानक क्वेश्चन है, देखो अभी तुमको बताऊंगा। ये कह रहा है कि 400 वोल्ट 1000 एम्पियर लैप वाउंड डीसी मशीन हैज 10 पोल्स एंड 860 आर्मेचर कंडक्टर्स।
व्हाट इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द पोल फेस। लैंग्वेज इसकी देखो, कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कंडक्टर्स इन द पोल फेस टू गिव फुल कंपनसेशन इफ द पोल फेस कवर्स 70% ऑफ द पोल स्पैन। मतलब पोल आर्क बाई पोल पिच 70% दिए हुए हैं, समझ रहे हो। और पोल में कंपनसेटिंग वाइंडिंग के कितने कंडक्टर्स होंगे ये पूछ रहा है पर पोल, एक पोल पर कितना कंडक्टर होगा। और जो जवाब दिया है वो किसका दिया है जानते हो? जवाब दिया है सिंपली एम्पियर टर्न्स कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो होगा पर पोल, तो उसका ये जवाब है। तुम करके देख लेना। तो मैं इस क्वेश्चन को करेक्ट करके तुमको जवाब दे रहा हूँ। क्वेश्चन का करेक्शन ये है, मैं करेक्ट कर रहा हूँ, इसको रेड से करेक्ट कर रहा हूँ। तुम कहो कि सर तो क्वेश्चन ही को करेक्ट करने लगते हैं, हम क्या करें, हम जानते हैं ना कि कौन लोग सेट करते हैं, उनकी काबिलियत का हमको पूरा अंदाजा है। उसको पूछना था कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स पर पोल, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स, कंडक्टर्स नहीं, एम्पियर टर्न्स, व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स एम्पियर टर्न्स। मैं एम्पियर टर्न्स जानबूझ करके लिख रहा हूँ, मैं एमएफ लिख सकता था, एमएफ भी मैं लिख सकता था, लेकिन मैं जानबूझ करके, क्योंकि इसने कंडक्टर्स लिखता है ना, तो मैं टर्न्स यूज कर रहा हूँ और साथ में एम्पियर भी यूज कर रहा हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स इन द पोल फेस टू गिव फुल कंपनसेशन इफ द पोल फेस कवर 70% ऑफ पोल स्पैन। इसका फॉर्मूला तुम जानते हो, मैं हजार मरतबा तुमको बता चुका हूँ। देखो, एम्पियर टर्न्स पर पोल, अब मैं इसका एमएफ लिख रहा हूँ, एमएफ पर पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग, पर पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। मेरा वीडियो जा करके ज़रूर देख लेना इसका, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। डीसी मशीन में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का वीडियो है, उसको जा करके ज़रूर देखोगे, उसमें पूरा एक्सप्लेन्ड है। एमएफ पर पोल ऑफ कंपनसेटिंग वाइंडिंग। इसको मैं कहता हूँ एफ कंपनसेटिंग, ब्रैकेट में कर दो, इज इक्वल टू, अब तुमको याद होगा मैं कैसे कैलकुलेट करता था। मैं करता था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स जेड, टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जेड हो गए, डिवाइडेड बाई टू, ये हो गए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, डिवाइडेड बाई पी, ये हो गया टर्न्स पर पोल, ठीक है, इनटू, अब कितनों को कंपनसेट करना है वो तुमको करना है, इनटू पोल आर्क बाई पोल पिच, इनटू पोल आर्क डिवाइडेड बाई पोल पिच। इतने ही आर्मेचर कंडक्टर्स के एम्पियर टर्न्स को तुमको कंपनसेट करना है एफ कंपनसेशन से। तो जो कंडक्टर आर्मेचर कंडक्टर में ये याद रखो, आर्मेचर कंडक्टर में जो करंट जाता है वो कितना जाता है, वो जाता है आई सी, विच इज आई ए बाई ए, आई ए बाई ए, वेयर ए इज ए नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। बाकी सब चीज तुम जानते हो, इसका वैल्यू पुट कर दो। जेड है कितना, 860, 860 बाई 2, 430 हो गया।
डिवाइडेड बाई पोल कितना है 10, 430 डिवाइड बाई 10 हो गया 43, 33 इंटू 70% है ना, तो पोल आर्क बाई पोल पिच जो हो गया वो हो गया 0.7 इंटू ये जो टोटल है वो 1000 एम्पियर। लैप बाउंड है कि वेव बाउंड है? लैप बाउंड है तो ए इज इक्वल टू पी हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ कितना आया था? ये तुम्हारा आया था 430 डिवाइड बाई 43 था ना, 43 इंटू, मैं ज़बानी पर कर दे रहा हूँ, ये 100 है, 0.7 इंटू 100 कितना हो गया? हो गया 70। देखो ये वैल्यू कितना है, 0 का 0, 7 21 के एक हाथ में रहा 2, 7 चौके 28 और 2 30, 3010 आम्पियर टर्न्स पर पोल। ढूंढो ये जवाब कहाँ है? ये जवाब है यहाँ, डी। सो द करेक्ट आंसर इज डी। और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है कंडक्टर्स का, उसका कोई जवाब यहाँ तुमको मिलेगा ही नहीं। चैलेंज है, तुम करके देख लेना, सारा जोर लगा लेना। मैं जानता हूँ नहीं लोगों को कि ये क्या सेट करते हैं, सिर्फ फंसाने के लिए तुम लोगों को इतना तंग करते हैं और जवाब भी गलत देते हैं, ऑप्शन ही गलत दे दिया। हुआ क्या होगा मैं तुमको बताऊं, जो साहब सेट कर रहे थे उन लोगों को दिलचस्पी तो खास होती नहीं है। उन्होंने देखा होगा व्हाट इज द नंबर ऑफ एम्पियर टर्न्स इन द पोल फेस, एम्पियर टर्न्स को उन्होंने सोचा कि इसको कंडक्टर कर दिया जाए, और जवाब जो था उसको चेंज किया नहीं, इसलिए कि उसमें तो मेहनत लगती है। मेहनत लगती है ना बेटा, तुमको अगर कंडक्टर निकालना होता, इतना एम्पियर टर्न्स पर पोल है, तुम जानते हो कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग में जो करंट जाता है वो आर्मेचर करंट जाता है पूरा 1000 एम्पियर। तो इसको 1000 से तुम डिवाइड करते तो तुमको 3.01 टर्न्स मिलता पर पोल। तो 3.0 टर्न्स पर पोल का कंडक्टर कितना बनता? 6, 6 पॉइंट समथिंग। उसको भी तुमको अप्रोक्सीमेट करना पड़ता। वैसा कोई जवाब है यहाँ पे? पढ़ लेना जाकर के कंपनसेटिंग वाइंडिंग की पूरी बात, उसमें देख लेना कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग के अंदर आर्मेचर करंट फुल फ्लो करता है, आई ए बाई ए फ्लो नहीं करता है। आई ए बाई ए आर्मेचर वाइंडिंग के कंडक्टर से फ्लो करता है, और इसीलिए 70% के एरिया को हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग से जो पोल फेस में होती है उसको कंपनसेट करना चाहते हैं। पढ़ लोगे ठीक से तब समझ में आ जाएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये जवाब है, और सही सवाल ये है, इस सवाल का कोई जवाब यहाँ नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी 2021 का है, क्वेश्चन नंबर 95 है। तो देखो, कहता है कि एन 8 पोल जनरेटर हैज एन आउटपुट ऑफ 200 amperes एट 500 वोल्ट। ठीक है, द लैब कनेक्टेड आर्मेचर has 280 conductors, 160 commutator segments. If the brushes are advanced 4 segments from the no load neutral axis, what is the cross magnetizing ampere turns per pole? याद रखो, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पूछ रहा है, डायरेक्टली डीमैग्नेटाइजिंग नहीं पूछ रहा है, डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न्स पर पोल नहीं पूछ रहा है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पूछ रहा है। ये तुमको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो कि 4 सेगमेंट से एडवांस किया है, और जो टोटल सेगमेंट्स हैं वो 160 हैं, मतलब 360 डिग्री मैकेनिकल में 160 कम्यूटेटर सेगमेंट्स होते हैं, और 4 सेगमेंट से तुमने एडवांस किया है। तो जो बीटा है, जो ब्रश शिफ्ट का है एंगल बीटा मैकेनिकल,
बीटा हम लोग इसको कहते हैं ना, बीटा इज इक्वल टू कितना है, 4 है ना, 360 डिग्री में टोटल सेगमेंट्स हैं कितने, 160। 160 और तुमने एडवांस कितना किया है, 4 सेगमेंट, 4। ये हो गया डिग्री मैकेनिकल। 360 डिग्री डिवाइड बाई 60 × 4 मैकेनिकल, ये डिग्री में आएगा। तो 4 × 16, 0 0 कट गया, 4 × 9 = 36, ये हो गया 9 डिग्री मैकेनिकल। ये मैकेनिकल है, इसलिए बीटा इलेक्ट्रिकल, हमको तो इलेक्ट्रिकल एंगल से मतलब होता है, तो बीटा इलेक्ट्रिकल क्या हो गया, बीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल टू P/2 इंटू बीटा मैकेनिकल। इंटू बीटा मैकेनिकल, इसको मैं मैकेनिकल कर देता हूँ, ये बीटा मैकेनिकल है, मैकेनिकल। अब कितने पोल की तुम्हारी मशीन है, 8 पोल की है ना, 8/2 इंटू 9, 9। 4 × 9 = 36 डिग्री हो गया, ये है 36 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब तुम याद करो कि एफआईआर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग क्या होता था, याद है, नहीं याद है, भूल गए, एफआईआर क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, डीमैग्नेटाइजिंग जो होता था, याद है या वो भी भूल गए। देखो, ये होता था टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स, मैं तुमको ऐसे ही पढ़ाया था, डिवाइडेड बाय 2 हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, डिवाइडेड बाय पी हो गया टर्न्स पर पोल, Z/2/P हो गया, इनटू, अब देखो, डीमैग्नेटाइज करता है 2 बीटा इलेक्ट्रिकल आउट ऑफ 180 डिग्रीज, तो जो क्रॉस करता है वो रिमेनिंग करता है, मतलब 1 माइनस 2 बीटा इलेक्ट्रिकल बाई 180 डिग्रीज, into the current carried by the conductors, and that is Ia/A। अब तुमको सिर्फ वैल्यू पुट कर देना, तुमको जवाब मिल जाएगा। A is the number of parallel path। ये सब तो याद रखना पड़ेगा बेटा। वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, देखो, इज इक्वल टू Z कितना था, Z था 1280, और मैं ऐसे ही करता हूं, मैं Z/2P नहीं करता हूं, Z/2/P से तुमको समझ पैदा हो जाएगी कि ये क्यों हुआ। कंडक्टर्स को हमने डिवाइड किया 2 से तो बना टर्न्स, उसको नंबर ऑफ पोल से डिवाइड किया तो टर्न्स पर पोल बना। कितने पोल की मशीन है, 8 पोल की है ना, इनटू 1 माइनस
2 इंटू बीटा इलेक्ट्रिकल है 36 डिग्री, 2 इंटू 36/180 डिग्री, इंटू IA/A। लय पाउंड है ना? हाँ, लय पाउंड हो तो 8 फेरेट पाथ होगा। आउटपुट है 200 एम्पियर, तो इंटू 200/8 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स। कैलकुलेशन करो। वहाँ कैलकुलेटर तो होगा नहीं, कैलकुलेशन करो यहाँ कैसे का होगा। देखो ये हो गया, 2 तो नीचे आ जाएगा ना, तो 16 कितना होता है, 8 80 हो जाएगा ना, 80 होगा ना। ये हो गया है 640, 640 को डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 80, 80 ये हो गया। कैलकुलेशन चेक कर लोगे। इनटू 1 माइनस 36 दूनी 72/80, 72/80 का मतलब क्या हो गया? 72/180। चलो डिग्री लिख दो। इंटू ये तो 25/200 हो गया, तो ये हो गया 25/00, 25/200, इंटू 1 माइनस ये, तो ये कितना हो गया बोलो? 36 दूनी 72, 36 का पहाड़ा तुम लोगों को तो याद नहीं होगा शायद। अ, किसका याद है? 12 का याद है ना? चलो, 12 छके 72, 12 और 6 18, 12 पंजे 60। ठीक है, तो 15 चौके 60, 1 माइनस 0.4 हो गया 0.6, 0.6। तो ये हो गया 0.6 नहीं 6 हो गया ना। 15 - 6 कितना हो गया? 9, 9/15, 25/00, 25। अच्छा ये 2000 है ना, 25/00, 25/200 है ना, ये 2000 है, 2000 इंटू 0.6, ठीक तो है, 0.6 हो गया। 15 - 6, 9/15, 15 × 6 = 90। ये हो गया तुम्हारा 1200, 1200 एम्पियर टर्न पर पोल। ये आंसर तुम्हारा, एम्पियर टर्न पर पोल। लैंग्वेज में क्या लिखा है? एम्पियर टर्न्स पर पोल लिखा है ना, ठीक तो है। एम्पियर टर्न्स पर पोल हम ले आए 1200, ये ऐसा करेक्ट आंसर। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि नज़दीक नज़दीक है इसलिए तुमको करना ही पड़ेगा कैलकुलेशन। और ख़ास तौर से ध्यान रखना कि बीटा इलेक्ट्रिकल होता है, बीटा मैकेनिकल नहीं होता है, ठीक है ना? बीटा इलेक्ट्रिकल का ध्यान रखोगे ज़रूर, ठीक है? वो हो गया, ये भी हो गया। ठीक है बच्चों, तो इतना काफ़ी हो गया आज के लिए। समझते हैं कि आप इस वीडियो को ख़त्म किया जाए। मैं चेक कर लेता हूँ कि ये रिकॉर्ड हो रहा था कि नहीं। रिकॉर्ड तो हो रहा है। हाँ, तकरीबन आधा घंटा हो गया। लेट अस कॉल इट अ डे। हैव अ गुड डे। आई विश ऑल द बेस्ट। गुड बाय एंड गुड लक। थोड़ा सा बेसिक ठीक करो बेटा, मेहनत करो।
पुराने वीडियोस को देखो, मैंने सब डिटेल दी हुई है, उसको पढ़ो। ठीक है, तुम्हारे सामने रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप।